हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इसमें साइंस के वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पहला क्वेश्चन है आपका, निश्चित अंडज को क्या कहा जाता है। तो निश्चित अंडज को क्या कहा जाता है दोस्तों, जो निश्चित हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसको युग्मज, जायगोट इंग्लिश में हम बोलेंगे तो इसको जायगोट कहेंगे। तो यहाँ पर हिंदी युग्मज होगा दोस्तों आपका, युग्मज। निषेचित अंडज को क्या कहते हैं दोस्तों, युग्मज कहा जाता है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों में जो संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वो मछली है दोस्तों जो संकट अर्थात विलुप्त होने की स्थिति में है, वो है आपका स्नेल डार्टर। ये स्नेल डार्टर ये मछली है दोस्तों, ये प्रजाति का नाम है स्नेल डार्टर। ये जो है दोस्तों संकटग्रस्त अर्थात विलुप्त होने के कगार पर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजूर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो खजूर आप खाए होंगे दोस्तों, उसके खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों फल भित्ति। क्या बोलते हैं, फल भित्ति। फल भित्ति आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का वाहक कौन सा है। तो आपका जो है दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने का वाहक कौन है दोस्तों। तो ये आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों में प्राप्त होता है। तो भेड़ जो है दोस्तों जिसमें सबसे अच्छे उच्च किस्म के ऊन यहाँ पर जो है किस भेड़ों से प्राप्त करते हैं। तो ये आपका मेरिनो जनजाति के भेड़ों के द्वारा दोस्तों ऊन जो है बेस्ट ऊन, अच्छा ऊन यहाँ पर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग क्या है। तो जो मछलियों में अंडाणु और शुक्राणु जनन करने, शुक्राणु यहाँ पर जो है दोस्तों जनन करने वाला अंग यहाँ पर रो इसको कहते हैं। उस अंग का नाम है दोस्तों, अंग का नाम है रो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ पौधे में क्लोरोसिस नामक रोग, याद रख देखिएगा क्वेश्चन। जो पेड़ पौधों के में क्लोरोसिस, ये क्लोरोसिस नामक एक रोग है दोस्तों, जिसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीलापन। तो ये किस तत्व की कमी के कारण होता है। जो पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक ये रोग है जिसमें पत्तियां पीलेपन आ जाती हैं, ये किसकी कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम की कमी के कारण दोस्तों पेड़ पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। उसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण में सर्वप्रथम प्रभावित होता है। तो रेडियो सक्रियता के कारण कौन सा सर्वप्रथम जो है दोस्तों भाग वो प्रभावित होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में। तो मानव शरीर में जो है दोस्तों रेडियो सक्रियता के कारण आपका त्वचा ये जो है तो प्रभावित होगा आपका त्वचा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब रक्त में ऑक्सीजन सांद्रता की कमी आती है तो श्वसन की गति क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों बढ़ जाती है, घट जाती है, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चनों को आप जरूर देखिएगा। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा। तो जेनेटिक्स के पिता यहाँ पर मेंडल है दोस्तों, मेंडल। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों, गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है। तो गाय के दूध में मुख्यतः दोस्तों आपका 87% यहाँ पर पानी की मात्रा पाई जाती है, 87%। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है। तो स्तनधारियों के लिए ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों श्वेत ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ दोस्तों स्तनधारियों के ऊष्मा नियमन के लिए उत्तरदायी है। तो ये अंग आपका श्वेत ग्रंथियाँ कहलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो ये आपका पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट आपका होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा के स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? तो जो डायबिटीज हो चुके हैं दोस्तों, उनमें शर्करा का सामान्य स्थिति, तो कौन से फल का यहाँ पर बीज है दोस्तों, ये रोगियों को यहाँ पर लाभ पहुँचाता है, मधुमेह वाले रोगियों को उनके शर्करा स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए? तो ये धनिया आपका राइट आंसर होगा, धनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? एमजे स्लाइडेन। तो एमजे स्लाइडेन, इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है। तो किसके कारण दोस्तों पादप कोशिकाओं का यहाँ पर आकार जो है निश्चित होता है, वो कोशिका भित्ति के कारण होता है। वह क्या है? कोशिका भित्ति है दोस्तों। कोशिका भित्ति के कारण यहाँ पर कोशिका का आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वह कौन है? तो सबसे पहले वायरस खोजा गया वह कौन है दोस्तों? तो ये टीएमवी इन्होंने खोजा है। तो ये टीएमवी वायरस खोजा गया, तो टीएमवी वायरस है दोस्तों, टीएमवी वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? तो वैज्ञानिक का नाम पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर हक्सले ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही दोस्तों जीव द्रव्य के जीवन के भौतिक आधार और यहाँ पर बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है NP30 किसकी सम्मुखता किस्म है? तो ये धान का जो किस्म होता है दोस्तों, जैसे धान वगैरह का, तो इसी प्रकार से ये किसका किस्म है ये पूछा गया था। तो गेहूँ, तो ये NP30 ये गेहूँ के किस्म है दोस्तों, गेहूँ के किस्म है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा गेहूँ आंसर है, जो कि इसका किस्म है NP30 किस्म के नाम से जाना जाता है। तो ये गेहूँ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एवं मादा के युग्मजों के संलयन से क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसको निषेचन कहा जाता है। निषेचन आपका होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताप पर एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है? तो एंजाइम की सक्रियता आपका 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है दोस्तों वो खत्म हो जाती है, तो नष्ट हो जाते हैं ये। वही नेक्स्ट है, लौंग के तेल का मुख्य घटक जो दांत का दर्द दूर करने की प्रयुक्त होता है, तो क्या है दोस्तों उसमें? यूरेनॉल के कारण दोस्तों लौंग के तेल में जो है वो दांत के दर्द को दूर करने के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर लौंग के तेल में क्या होता है दोस्तों? यूरेनॉल, ये दांत के दर्द को कम करने के काम में इसका यूज़ किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ मुख्यतः पानी से ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, पैथोजन को सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है, क्या है? पैथोजन जो सामान्यतः जुकाम अर्थात सर्दी खांसी, तो उत्तरदायी क्या है? तो इसमें दोस्तों रीनो वायरस, जुकाम के लिए क्या है दोस्तों? रीनो वायरस, ये वायरस जो है दोस्तों ये उत्तरदायी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किससे बना होता है? तो लाइकेन मिश्रित जीव ये किससे बना होता है? तो ये कवक और शैवाल से बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अग्न्याशय के पाचक रस में उत्पादक के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्न्याशय के पाचक रस में उत्पादन के लिए उत्तरदायी हार्मोन, तो ये आपका सिक्रीटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्रीटिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव निर्मित अध्याय जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? ट्रिटिकेल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ट्रिटिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध
किया था। तो स्वतः जनन के सिद्धांत को यहाँ पर असत्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है दोस्तों फ्रांसीसी रेड्डी आपको याद रखना है। इन्होंने स्वतः जनन सिद्धांत को असत्य साबित किया था। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? तो मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये आपका एल्यूमीन कहा जाता है इसको। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? तो जंतु जो है दोस्तों अपना भोजन आपका ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर संचित करते हैं। वही नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन किस रूप में करते हैं? तो पौधे मुख्यतः दोस्तों स्टार्च, जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये स्टार्च का द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जीवन की उत्पत्ति किस काल से हुई है? तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका प्री कैम्ब्रियन काल में से, प्री कैम्ब्रियन काल से जीवन की उत्पत्ति माना गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई पूछा गया है दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई तो ये दोस्तों 7 मीटर लगभग कितनी होती है? 7 मीटर की होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर की होती है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्न्याशय से इंसुलिन प्राप्त किया था? तो ये पहले वैज्ञानिक है दोस्तों जिन्होंने अग्न्याशय से इंसुलिन प्राप्त किया था। तो ये बेटिंग और बेस्ट, ये 1922 में इन्होंने इसको प्राप्त किया था दोस्तों, 1922 में। तो इस बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये आपका प्रोटीन और लिपिड, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बने होता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बाल और नाखून बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बालों और नाखून को बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों? तो गंधक, आप याद रखिएगा, गंधक। नेक्स्ट है, सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सामान्यतः परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा आपका 3500 कैलोरी यहाँ पर ऊर्जा इतनी होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? तो यहाँ पर तो पहला है दोस्तों आपका सामान्य परिश्रम करने वाला, यहाँ पर पूछा गया है कठिन परिश्रम करने वाला। तो कठिन परिश्रम के लिए यहाँ पर दोस्तों 4000 से 5000 कैलोरी आपकी ऊर्जा होनी चाहिए। 4000 से 5000 कठिन परिश्रम पर, और सामान्य पर 3500 कैलोरी। वही नेक्स्ट है, सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव आपका हाथी है दोस्तों। हाथी के कुल कितने दांत होते हैं? 14। और सबसे अधिक किसका दांत होता है दोस्तों? ये भी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी यहाँ पर देखें दोस्तों, स्तनधारी हम पूछ रहे हैं, स्तनधारी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों घोड़ा, और इसके दांत होते हैं 44 दांत होते हैं घोड़ा का। ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा स्तनधारी जीव जिसके पैर नहीं है? तो यहाँ पर स्तनधारी जीव की बात कर रहे हैं दोस्तों जिसके पैर नहीं है। तो यहाँ पर ब्लू व्हेल ये मछली है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों इसको स्तनधारी हम कहेंगे दोस्तों। ये स्तनधारी है कि स्तनधारी हम किसको कहते हैं दोस्तों? जो सीधा बच्चा देते हैं, जो कि ना अंडे देते हो, उनको स्तनधारी कहा जाता है, जो बच्चे देते हो। तो ब्लू व्हेल भी आप बच्चा ही देता है दोस्तों। तो ये आपका ब्लू व्हेल होगा जिसका पैर नहीं होता है स्तनधारी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार में सर्वाधिक बच्चा यहाँ पर करने वाला स्थलीय जीव यहाँ पर पूछा गया है। तो एक बार में सबसे अधिक बच्चा पैदा करने वाले स्थलीय जीव पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों खरगोश और भेड़िया ये जीव हैं दोस्तों जो एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करते हैं। ये दोस्तों 1 से लेकर 13 यहाँ पर जो है दोस्तों बच्चे पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क का अस्थिर पंजर किससे बना होता है? तो शार्क का अस्थिर पंजर आपका उपास्थियों से बना होता है, उपास्थि। नेक्स्ट है, कछुआ के प्रजनन अंग का क्या नाम है? तो केचुआ यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, केचुआ का प्रजनन अंग, इसको सुक और सीटी कहा जाता है, सुक या
सिटी हम उसको कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाइड्रीला कैसा पौधा है? हाइड्रीला, हाइड्रीला दोस्तों ये कैसा पौधा है? तो ये आपका जलोद्भिद, जलोद्भिद पौधा है। तो ये दोस्तों जलोद्भिद किसको कहते हैं दोस्तों? जो जलों में पाए जाते हैं, जलों में पाए जाने वाले को जलोद्भिद कह देते हैं। तो ये हाइड्रीला भी उसी प्रकार का एक जलोद्भिद पौधा है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल की सतह पर उतलाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो ये जल की सतह पर फोल्ट वाले जीव जो है दोस्तों, फोल्ट उतलाने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों प्लैंकटन, प्लैंकटन नाम दिया गया है इसको, तो प्लैंकटन कहा जाता है। वही नेक्स्ट देखें, मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का क्या है जो अवसाद और निपटाने में लाभदायक सिद्ध होता है? तो कौन सा होगा दोस्तों मछली में पाए जाने वाले तत्व का नाम जो अवसाद और निपटाने में यहाँ पर लाभदायक सिद्ध होता है? तो ये आपका ट्रिप्टोफैन, इसको कहते हैं दोस्तों हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सुपर बग की खोज किसने की थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुपर बग की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। और ये मूल भारतीय है दोस्तों, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इनका मूल जो है दोस्तों ये भारतीय है, लेकिन ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में क्या नहीं होता? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है दोस्तों, क्लोरोफिल नहीं होता। आंसर आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो फूलों का भाग दोस्तों जो कीड़ों को आकर्षित यहाँ पर जो है करता है वो है दोस्तों आपका दलपुंज। इसको क्या कहते हैं? दलपुंज कहा जाता है। बढ़ते हैं, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? तो ये दोस्तों आपका अंडाशय, अंडाशय यहाँ पर है। नेक्स्ट है, गायों को मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी से होता है? तो गायों को मिल्क फीवर जो है दोस्तों ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों और किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।